जी, तो log r इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, log k प्लस log d की पावर n। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, log r इज़ इक्वल्स टू log k प्लस पावर जो है वो नीचे आ जाएगी कि log, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास d आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये भी उसी तरह से सिचुएशन किस तरह से हो गई कि हमें ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि एक्स एक्सिस पर क्या आना है और वाई एक्सिस पर क्या आना है। अब देखिए, इसको रीअरेंज भी करते हैं। सपोज़ करें कि जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से पता चला कि जो log d है उसको हमने एक्स एक्सिस पर रखना है और जो log r है उसको हमने वाई एक्सिस पर रखना है। अच्छा देखें, एक बात यहाँ पर ध्यान करने वाली है, अगर log की शक्ल में कोई चीज़ आ जाती है ना, जैसे d दिया हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास क्या डिस्टेंस है, वो इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी कि d क्या चीज़ है, वो तो आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा। लिखने का इसका तरीका ये होता है, log लिखने के बाद क्वांटिटी और उसका यूनिट वो log के बाद ब्रैकेट की शक्ल में लिखना है। ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको हम ज़रा थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। log r इज़ इक्वल्स टू n log d प्लस log k। उसी तरह से हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से इसका कंपैरिजन करेंगे जिस तरह से आप पेपर 3 में किया करते थे। तो पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है y, ये हमारे पास क्या है y इंटरसेप्ट, और x एक्सिस पर हमने क्या लिया log d, और हमारे पास ये क्या है ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट n की इक्वल आ गया। और हमें ये बात समझ आ रही है कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट होगा। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है, और देखें स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करनी है, यानी कि यहाँ पर हम देखें अगर हमारे पास c की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, अगर c की वैल्यू यानी y इंटरसेप्ट ज़ीरो होता तो ये ऑरिजिन से स्टार्ट होता। इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, इसका मतलब है ये ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा और पॉजिटिव ग्रेडियंट वाला ड्रॉ करनी, यानी आप कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसमें हमें पता चल रहा है कि ये वाला हमारे पास वैल्यू होगी वो किसकी होगी, log k। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ग्रेडियंट के बारे में कहें हम, अगर इसका ग्रेडियंट निकालें तो वो जो ग्रेडियंट होगा वो क्या है, n के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई पावर इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस जो हैं वो इस तरह से होती हैं कि आपके पास जो है वो एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो है उसमें कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आपको इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। मतलब r माइनस आर नॉट इंटू ए, सपोज करें एक इक्वेशन दी गई है, ये वाली इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हमारी डिस्कशन यही चल रही है, मतलब हमें डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस दी हुई होंगी, उसको आपने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए आपको ये चीज़ें वहाँ से पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कौन सी चीज़, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बहरहाल पहले इसको रीअरेंज करना है, लीनियर इक्वेशन की शक्ल में लिखना होगा, ठीक है, हमें रीअरेंज करना है, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। रीअरेंज किस तरह से करेंगे, देखें कि r माइनस आर नॉट, मतलब इस बात को माइंड में रखिएगा कि आपको ये बात पता है कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आनी हैं, ठीक है, नंबर वन, ये आपको बात पता होगी, ठीक है। उसके बाद आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके वैसी शक्ल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, r माइनस आर नॉट, और ये हमारे पास क्या है, रो l ओवर a। मतलब इसमें एक बात माइंड में रखें कि आपको ये बात पता है कि y एक्सिस पर आपने r रखना है, यानी ये y है, ठीक है, और ये बात आपको पता है कि लेंथ जो है वो x एक्सिस पे आनी है। मतलब आप यूँ समझ लें कि आपको कुछ सिनेरियो दिया गया, कुछ सिचुएशन दी गई, और आपको ये बात पता है कि डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और हमें वैसे ये बात पता चल रही है कि लेंथ जो होती है इंडिपेंडेंट, और ये क्या होती है, डिपेंडेंट होती है।
इन सिचुएशन से आपने ज़्यादा लगाना है कि लेंथ के चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इसको आपने इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पे रखना है, आर को वाई एक्सिस पे। सपोज करें इस तरह की कोई सिचुएशन है और आप उस सिचुएशन को सामने रखते हुए इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल थी, फिर हमारे पास पावर इक्वेशन थी, अब सिंपल इक्वेशन है, सिर्फ उसको आपने रीअरेंज कर रहे हैं। तो हम उसको रीअरेंज कर रहे हैं। तो देखें ज़ाहिर है क्योंकि हमें पता चला कि वाई एक्सिस पर हमने आर को रखना है, तो हम क्या करेंगे, रो एल ओवर ए। अब ये माइनस में उधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर नॉट आ जाएगा। इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हैं, y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास c आ गया, ये हमारे पास y आ गया, और हमें पता है x एक्सिस पर हमने क्या रखा है, लेंथ रखी है, तो बाकी क्या बच गया, m। मतलब m इज़ इक्वल्स टू रो ओवर a, और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ गया, r नॉट। अब देखें यहाँ से भी हमें आइडिया हो रहा है कि y इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है। हमारे पास ये लेंथ मीटर्स में इसको लिखने का तरीका, रेजिस्टेंस y एक्सिस पर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और इसका जो ग्रेडियंट होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, रो ओवर ए। तो तरीका समझ आ गया, क्वांटिटी लिखी जाती है, उसके साथ यूनिट लिखा जाता है। अगर लॉग हो तो फिर क्या होगा, सपोज करें अगर ये लॉग की शक्ल में लिखना होता, रिप्रेजेंटेशन के हवाले से लिखते हैं, तो फिर क्या वैसे के वैसे जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं, और उसके बाहर हम क्या लिखते हैं, यूँ लिख देते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती। ठीक हो गया, ये बात भी हमें समझ आ गई कि हमें इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज किस तरह से करना होगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको बार बार इस तरह से रिपीट करके बार बार देख कर इसको हैंडल कर सकते हैं। अगली बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब देखें ना, अगर आपके पास अब सीधी सीधी बात नहीं की गई, यानी अनसर्टेनिटी के बारे में आप जानते हैं। सपोज़ करें आपके पास कोई भी डेटा दिया गया है, सपोज़ करें ये कोई डेटा दिया गया, उसके साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी दी गई है। क्योंकि हमें पता है हम समटाइम्स कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब सपोज़ करें, अब आप सपोज़ करें कि आपने लेना है इसका स्क्वायर, आपको ये डेटा दिया हुआ था, अब अनसर्टेनिटीज़ भी दी गई हैं। अब जब अनसर्टेनिटी के ऊपर पावर आती है, लाइक अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, सपोज़ करें मैं एक्स का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि भाई इसमें डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस, और ज़ाहिर है बाकी एरर्स आएंगे, एरर्स ऑफ स्क्वायर्स आएंगे। या आप यूँ कहें कि आपके पास जो है, आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जब ये यहाँ से ज़ाहिर है डेल्टा टी का भी स्क्वायर आना है सॉन, तो मतलब वो प्लस में या माइनस में जो भी बात चल रही हो, अगर इसका अनसर्टेनिटी के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है। इसके लिए एक जनरल फार्मूला माइंड में रखना है कि कोई भी अनसर्टेनिटी दी गई हो, ठीक है, उसको किस तरह से टैकल करना है। एक फार्मूला आपने माइंड में रखना है। वो क्या फार्मूला है, कोई भी हमें जो है वो अनसर्टेनिटी की पावर दे दी जाए, जैसे यहाँ पर देखें अनसर्टेनिटी की पावर आ जाए, उसको किस तरह से आपने टैकल करना है, उसका फार्मूला है माइंड में रखना है। मैं दोबारा बता दूँ, कोई क्वांटिटी दी हुई हो, उसकी अनसर्टेनिटी 7 दी हुई हो, उसकी आप पावर लें, मतलब एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर लें, चलें वो तो हमारे पास एक्चुअल का स्क्वायर आ जाएगा। तो लेकिन हमारे पास जो डेल्टा टी होगा, जो कि अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी की कोई भी पावर आ जाए तो आपने उसको कैसे टैकल करना होता है, उसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला होता है। सपोज़ करें ये हमारे पास कोई अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स, उसके ऊपर आ गई पावर। उसका तरीका ये होता है कि आपने लिखना है, जो पावर होती है उसको नीचे लिखना है, वो जो अनसर्टेनिटी है फिर उसको साथ लिख देना है, ठीक है,
और फिर जो हमारे पास एक्चुअल आएगी, यानी उसमें एक्स भी होना ज़ाहिर है, जहाँ हमारे पास एक्स होगा वहाँ पर डेल्टा एक्स होगा, ये सिचुएशन में होगा ना। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपने पावर लिखी, अनसर्टेनिटी लिखी, फिर आपने एक्स लिख देना है, और एक्स की पावर क्या लिखनी है, n-1, जितनी पावर हो उस तरह से लिख देना है। यानी ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। दोबारा सुने, अगर किसी भी अनसर्टेनिटी की, ज़ाहिर पहले एक्चुअल वैल्यू भी दी हुई होगी, अनसर्टेनिटी भी दी होगी, जब अनसर्टेनिटी के ऊपर कोई पावर आएगी तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपने वो अनसर्टेनिटी की पावर का आंसर क्या बनेगा, राइट साइड पे आंसर बनेगा। कैसे बनेगा, जो पावर होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो अनसर्टेनिटी को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पावर इनटू जो हमारे पास बेस वाली वैल्यू होगी वो, फिर उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसकी पावर लिखनी है। उसकी पावर क्या लिखेंगे, जो अनसर्टेनिटी की पावर होगी उसमें से 1 माइनस कर देना है। ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि अनसर्टेनिटी दी। अगली बात सुने, सपोज़ करें आपको एंगल दिया हुआ है, कोई, अब एंगल की बात करते हैं। एंगल दिया हुआ है लेकिन अपनी अनसर्टेनिटी के साथ। ठीक है, सपोज़ करें ये हमारे पास ये इस तरह से दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, उसकी अनसर्टेनिटी दी हुई है। ज़ाहिर अब इस एंगल के साथ क्या करना होता है, या तो इस एंगल का साइन थीटा निकालना, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, सो ऑन। जब आप इस तरह से देखते हैं तो उसमें हमारे पास फिर से जब ये डेल्टा की बात आती है, हमारे पास क्या है, ये डेल्टा थीटा है, तो उस केस में क्या करना होता है आपने, उस केस में हमें ये फार्मूला माइंड में रखना है, डेल्टा साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस साइन थीटा। ये वो बातें हैं, अब तक के पूरे लेक्चर में ये वो बातें चल रही हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, फिर ही आप पेपर्स को सॉल्व कर सकेंगे। इसके लिए क्या कहेंगे, कॉस थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब ये बात भी आ गई कि अगर थीटा आ जाए तो उसके ऊपर, मतलब जब आप जब ना साइन थीटा, एक तो मतलब कोई भी साइन थीटा होता है, अब साइन, ये साइन थीटा है, अब इस साइन थीटा में अनसर्टेनिटी आ जाए, इसके ऊपर हम बात करें तो उसको किस तरह से टैकल करना है। इसी तरह से कॉस थीटा को किस तरह, सॉन टैन थीटा के लिए भी वैसे ही। ठीक हो गया। अब दूसरी बात देखें, अगर कोई वैल्यू लॉग में आ जाती है, मतलब लॉग ऑफ वैल्यू विद अनसर्टेनिटी, देखते हैं क्या मतलब है इसका, अनसर्टेनिटी, उसको किस तरह से लिखना होगा। मतलब लॉग में अनसर्टेनिटी है, जैसे हमने कहा साइन थीटा में अनसर्टेनिटी है तो आपने यूँ लिख दिया। ठीक है, नोटेशन इस तरह से हो गई। इसी तरह से लॉग में भी आ सकती है, लॉग में अनसर्टेनिटी आए तो किस तरह से लिखना होता है। ज़ाहिर आपको डेटा दिया गया होगा डी प्लस माइनस डेल्टा डी। ठीक है, तो उस केस में क्या करना होता है, आपने लॉग जो वैल्यू दी हुई होगी उसमें ऐड कर दें उसकी अनसर्टेनिटी, फिर आप क्या करें, एक्चुअल वैल्यू से माइनस कर दें। ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। इस बात को यूँ भी लिखा जा सकता है, इसके ऊपर जब आप लॉग ऑपरेट करवाते हैं, मतलब लॉग डी प्लस माइनस डेल्टा डी, और इसके ऊपर जब आप लॉग अप्लाई करते हैं तो फिर उसके लिए हम इस तरह की सिचुएशन रखेंगे। ठीक है, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, लॉग डी प्लस डेल्टा डी, माइनस में है तो माइनस वाली चीज़ नीचे भी आ जाती है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, होप सो ये बात समझ आ गई होगी आपको। इसी तरह से ये सिंपल लॉग है, नेचुरल लॉग के लिए भी यही बात करेंगे आप, यानी डेल्टा एल एन इज़ इक्वल्स टू एल एन डी प्लस डेल्टा डी माइनस एल एन डी। अगले स्टेप में एल एन डी प्लस डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एल एन। अच्छा, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ ना, मैं क्या करूँगा, अब आपको कुछ पेपर्स उठाऊँगा और पेपर्स में से बातें बताऊँगा। ठीक है, अब आपने पता क्या करना है, इस वीडियो को
देख लेना है, 2-3 दफ़ा देख लें, ताकि जो मैंने बातें बताई हैं वो डाइजेस्ट हो जाएं, वो आपके माइंड में बैठ जाएं, ताकि मैं उसको जब अप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशंस के ऊपर डिफरेंट पेपर्स की कुछ पार्ट्स उठाऊँगा, वहाँ से आपको बात समझाऊँगा, तो आपको फिर वो बात क्लियर होनी चाहिए।